Everyone, welcome back to my YouTube channel Cloudology. So today's video we are going to learn about the YAML programming language and also playbooks. तो आज की इस सेशन में हम सबसे पहले YAML क्या है और एक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हम जो हमारी प्ले बुक्स है जो कि हम YAML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके डेवलप करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। बेसिकली मैं आज आपको छोटे मोटे प्ले बुक्स क्रिएट करके दिखाऊंगा क्योंकि जो भी हम एनसीबल में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं वो मैक्सिमम प्लेबुक का यूज़ करके ही करते हैं। जो मैंने प्रीवियसली आपको एडहॉक कमांड पढ़ाई है उसके साथ जो हमने मॉड्यूल्स सीखे हैं इसका मैक्सिमम यूज़ नहीं होता है एनसीबल में। छोटे मोटे काम करने के लिए हम एडहॉक कमांड और मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं, बट जो प्लेबुक्स रहती है वो प्लेबुक्स यहाँ पे मेन वर्क करती है। ठीक है, तो प्लेबुक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लेबुक्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारी मॉड्यूल्स हैं, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यामल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम प्लेबुक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को अभी स्टार्ट करते हैं। हम अभी यामल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं और उसके बाद हम प्लेबुक्स क्रिएट करेंगे यामल का यूज़ करके। ठीक है, तो यामल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो फुल फॉर्म आता है वो ईट अनदर मार्कअप लैंग्वेज करके आता है। बट बेसिकली अब देखा जाए तो जो रिसेंट डेवलपर्स है जो रिसेंट यामल को हैंडल करते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इसका ईट अनदर मार्कअप लैंग्वेज नाम नहीं है, एंटी अनदर मार्कअप लैंग्वेज करके। ठीक है, अब इनमें जो ये मसला है वो तो चलता रहता है कि ये लैंग्वेज का ये जो यामल का नाम ये है और ये है करके इनका जो मसला है वो चलता रहेगा, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जो प्रीवियस नाम दिया था वो ईट अनदर मार्कअप लैंग्वेज करके था, तो मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ। बट आप गूगल में सर्च करने जाओगे तो इसको एंटी अनदर मार्कअप लैंग्वेज करके आपको आएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप कौन सा भी इसको मान सकते हो। ठीक है, हालांकि ये भी सही है और वो भी सही है। इसको डेवलप्ड किया है क्लार्क इवेंट्स एंड और एंड बीन के ने 2001 में। ठीक है, तो ये इसके डेवलपर्स है। हालांकि इसके अभी बहुत सारी वर्जन्स भी मार्केट में आ चुके हैं, अलग अलग वर्जन्स जिसके जो आए हैं उसको अलग अलग बंदों ने हैंडल किया है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने उस पर वर्क किया है और उन्होंने इसको डेवलप किया है, जो हालांकि हम जो अभी वर्जन्स यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है जब भी हम एक प्लेबुक लिखते हैं और YAML फाइल लिखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब भी हम उसको स्टार्ट करते हैं लिखना तो हमको स्टार्टिंग में 3 डैश देने होते हैं। जब भी आपको कोई भी एक प्लेबुक लिखनी हो तो आपको उसमें स्टार्टिंग में डैश देने पड़ेंगे, और जब भी आपकी प्लेबुक का जो कोड लिख के हो जाएगा उसके बाद लास्ट में 3 डॉट लिखने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है 3 डैश और 3 डॉट। ठीक है, तभी आपकी जो ये प्ले बुक्स है जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी है यामल में वो सक्सेसफुली रन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पर आप नहीं यूज़ किया तो भी चलता है, ये वाला जो 3 लास्ट में डॉट होते हैं, यू कैन वाइंड अप दिस, बट यू हैव टू यूज कंपल्सरी 3 डैश इन स्टार्टिंग स्टेट। ओके, आपने ये यूज़ नहीं किया तो आपकी जो प्ले बुक है और जो आपने यामल फाइल क्रिएट की है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ह्यूमन रीडेबिलिटी का सीन ये है कि ये जो आपकी यामल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत इजी है, ह्यूमन रीडेबल है, मतलब इसको कोई भी इजी तरीके से रीड कर सकता है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि ये की वैल्यू पे वर्क करती है। की वैल्यू क्या होता है मैं आपको प्ले बुक लिखते टाइम अच्छी तरीके से बता दूंगा। आप ऐसा मान चलिए कि आप मान के चलो मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है प्रेम नाम का, राइट। तो की वैल्यू में मैं क्या करूँगा, की के जगह में नेम दे दूंगा, नेम इज इक्वल टू प्रेम, तो ये मेरा हो गया की वैल्यू पे। ठीक है, तो इस टाइप के वर्क करता है और बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप गूगल में भी सीख सकते हो, क्योंकि अपकमिंग जो भी हमारे टूल्स है जो कि हम डॉकर कुबरनेट्स वर्क करने वाले हैं, सो इन दैट टूल ऑल्सो वी यूजिंग द YAML एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डॉकर में जो हम कंटेनर्स क्रिएट करते हैं स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके जो कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, और कुबरनेटिस में जो हम पॉड हो गए हमारे नोड्स हो गए उसको हैंडल करने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, सो इन दैट स्क्रिप्ट वी आल्सो यूजिंग YAML। सो इट्स बेटर टू गो थ्रू द सम डॉक्यूमेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट द YAML, बिकॉज आपको जितने भी डेवऑप्स में टूल्स है वो मैक्सिमम टूल्स में YAML का यूज किया जाता है। ठीक है, अब एनसिबल जो है हमारे पुश बेस्ड है, तो पुश बेस्ड में हम YAML का यूज़ करते हैं। और जो पुल बेस्ड हमारा टूल है जो कि शेफ है, वो मैंने आपको बताया नहीं है इस शेफ के बारे में क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, वो पुल बेस्ड है तो उसमें हम रूबी का यूज़ करते थे। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको मालूम होगा उसके बारे में। ठीक है,
और यामल में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो कि इंडेंटेशन लेवल। अब इंडेंटेशन लेवल क्या होती है, आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो इंडेंटेशन लेवल का मतलब क्या होता है कि मान के चलो अब मैंने 3 डैश दे दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो भी मुझे कोड लिखना है ना, वो एक लाइन में होना चाहिए। अब जैसा कि होता है कि हम स्टूडेंट्स लोग हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स लोग हैं मान के चलो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स लोग हैं ना, ये एक लाइन में होंगे, और जो टीचर्स लोग हैं ये इस लाइन में होंगे। मतलब जिसकी भी लेवल, अभी टीचर की लेवल हमसे क्या होती है, आगे होती है, राइट। स्टूडेंट से क्या होती है, टीचर की जो लेवल होती है वो आगे होती है। तो स्टूडेंट उनके पीछे रहेंगे, टीचर उनके आगे रहेंगे। इसी टाइप के जो हमारे मास्टर होते हैं, मतलब हेड होते हैं, कॉलेज के हेड होते हैं, उनकी लेवल जो हमारे टीचर्स होते हैं उनसे भी आगे होती है, राइट। तो इस टाइप की उसकी लेवल होती है। जितना आपका टास्क बड़ा होगा, उसकी लेवल जो रहेगी वो आगे रहेगी। जो मेन टास्क होगा उसकी लेवल क्या रहेगी, आगे रहेगी। जैसे मैं आपको प्लेबुक आपको क्रिएट करूँगा, एक बेसिक प्लेबुक अभी जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें आपको मैं टोटली इसकी इंडेंटेशन के बारे में बता भी दूंगा, और ट्रबल शूटिंग भी हम करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है उस टाइम क्लियर हो जाएंगे। और मैं सॉरी भी आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यामल के बारे में आपको बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे डॉकर भी अभी कवर करना है और कुबरनेटिस भी कवर करना है। तो इसके लिए यामल में पढ़ाऊंगा तो बहुत बहुत मतलब लेक्चर बन जाएगी इस पे। यामल आप गूगल से भी सीख सकते हो, बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यू कैन यूज़ द चैट जीपीटी और गूगल बार ये लर्न करने के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी वो लिख कर दे देते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि एक प्ले बुक्स क्रिएट करते हैं यामल का यूज़ करके, और उसका यूज़ करके हम जो हमारा नोट्स है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आ चुका हूँ मैं मेरे AWS कंसोल पे, और मैं ऑलरेडी मेरे जो हमारा जो एनसीबल सर्वर है इसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। और ये हमारा नोड है, ठीक है। तो नोड का कलर मैंने ग्रीन रखा हुआ है यहाँ पे, और जो एनसीबल सर्वर है हमारा, उसका जो कलर है वो वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो दो यूज़र्स दिखेंगे। यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या किया था कि प्रीवियस टाइम दोनों यूज़र का नाम जो है वो एनसीबल ही दिया था, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया है और यहाँ पे ग्रीन कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, एक प्ले बुक क्रिएट करेंगे, और ऐसी प्ले बुक क्रिएट करेंगे कि जिससे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके, एक पैकेज इंस्टॉल कर सके। मान के चलो हम अभी क्या करते हैं कि एच टी टी पी जो हमारा पैकेज है इसको इंस्टॉल करने के लिए एक प्ले बुक यहाँ पे क्रिएट कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं नोट पे दिखा देता हूँ कि तो यहाँ पर अभी पैकेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम अभी एक प्लेबुक क्रिएट करते हैं और वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं। जैसे ही प्लेबुक हमारी रन होगी, उसके बाद जो हमारा पैकेज है वो हमारे नोड पे सक्सेसफुल इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेबुक लिखने के लिए हम यहाँ पे वी आई एडिटर का यूज़ करेंगे। आप नैनो का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंपली वी आई का यूज़ करूँगा। वी आई लिखने के बाद हमको अभी क्या करना है कि प्लेबुक का नाम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTTPD नाम देता हूँ। जब भी आप प्लेबुक का नाम दे दोगे, उसके बाद आपको मैंडेटरी YML लगा देना है, ठीक है। ये हमारा एक्सटेंशन होता है, जो भी आप प्लेबुक्स लिखते हो YAML फॉर्मेट में होती है, ठीक है। YAML लैंग्वेज में हमको उसको लिखते हैं। तो ये जो हमारी प्लेबुक का फॉर्मेट होगा, मतलब जो नाम होगा, वहाँ पे .yml एक्सटेंशन आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लेबुक की रन नहीं होगी। अब पाइथन का यूज़ करें तो .py आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, YAML का यूज़ करें तो .yml देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी जो प्ले बुक है इसको लिखना स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जब यामल का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उस टाइम बताया था कि हाइपन हमको क्या करना है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हम क्या करना है, हमें 3 डैश देने हैं, ठीक है। जैसे मैं 3 डैश देता हूँ तो उसका कलर चेंज होता है, देखो अभी ये वाइट है, जैसे 3 डैश देता हूँ तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे हैश लगा के जो भी आपको उसमें कमेंट देना है, इस टास्क के लिए जो भी कमेंट देना है आप यहाँ पर दे सकते हो। नहीं तो आप नीचे नेम डाल के भी कमेंट दे सकते हो, इतना कोई यहाँ पे मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली इंटर कर देता हूँ। इंटर होने के बाद यहाँ पे मैं एक बार हाइफन दे के यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम पे मैं लिख देता हूँ इंस्टॉल HTTPD करके, मैं ऐसा सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे डिफाइन करना है हमारा होस्ट। एक बार क्या करता हूँ कि सारी प्ले बुक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी जो प्ले बुक है, ये जो एचटीटीपीडी इंस्टॉल करने के लिए मैंने लिखी है, सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब भी हम प्ले बुक्स लिखते हैं YAML फॉर्मेट में, तो सबसे पहले हमको 3 डैश से उसकी स्टार्ट करनी होती है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है डैश नेम करके, वो इंस्टॉल एचटीटीपी आपको शो करेगा। मतलब इसके लिए आप यहाँ पर यम भी दे सकते, ये जो दिया हुआ है मैंने टास्क के अंदर, ये भी दे सकते हो। नहीं तो जो अपनी टोटल फाइल जो आप क्रिएट करने वाले हो, उस फाइल को भी यहाँ पे एक्सटेंशन में एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना परफेक्टली डाल देता हूँ इंस्टॉल httpd प्लेबुक, ऐसा करके डाल देता हूँ। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ में आएगा जब एग्जीक्यूट करेंगे हम इस प्लेबुक को, ठीक है। तो ये हमारा नेम है, जहाँ पर आप जो आपको टास्क कम करना है वो दे सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे हैश डाल के भी उसको एक्सपेंड कर सकते हो आफ्टर होस्ट। हालांकि यहाँ पे मेरा क्लाउडोलॉजी होगा। ये सीन ये होता है कि जो हमारे ग्रुप सामने जो डिफाइन किया है, वो ग्रुप का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। जिस ग्रुप के अंडर जितने भी अपने आईपी एड्रेस है, जितने भी आपके नोड्स है, उस पर आप एचटीटीपी इंस्टॉल करना चाहते हो, वो ग्रुप यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी ग्रुप्स होंगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्लाउडोलॉजी लिख दिया, उसकी यहाँ आगे कॉमा लगा के जो भी आपको दूसरा ग्रुप का नाम है वो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिकम लिख के उसके बाद यस लिख लिया है। तो बिकम का मतलब है कि उसको सूडो प्रिविलेज आपको दे दो। यहाँ पर आप नो लिखोगे तो आपकी प्लेबुक रन नहीं होगी, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी सूडो प्रिविलेज दे दिया है। तो आपको उसको यस ही लिखना है, ठीक है। अब मेन आता है टास्क। अब इस टास्क के अंडर आप देख सकते हो कि मैंने ये जो एक लाइन में सब कुछ लिखा है, ठीक है, इसका जो है इंडेंटेशन एक लाइन में, ठीक है, बट उसके बाद जो आता है ना, इसका आगे लिखा है। यहाँ पे आइडेंटिटी पोटेंशियल इतना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या हो गया, प्लेबुक सही से रन नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा है। ये जो हमारा बेसिकली ये हेडर, यहाँ पे हेडर रहेगा, ये हमारा शो करेगा जब प्लेबुक हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हेडर में ये आएगा। उसके बाद यम। अब यम का सिनारियो ये है कि जब भी हमको कोई पैकेज इंस्टॉल करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं, तो हम वहाँ पे यम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यम में क्या किया, पैकेज का नाम दे दिया है कि मुझे एचटीटीपी पैकेज जो इसको इंस्टॉल करना है, मतलब ये पैकेज मुझे चाहिए। और स्टेट में मैंने इसको कर दिया प्रेजेंट, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको स्टेट में प्रेजेंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे अपसेंड करूंगा, तो ये जो मेरा पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल होगा नोड पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने जो प्लेबुक क्रिएट की है, बहुत छोटी प्लेबुक है। हम आगे आगे बहुत बड़ी बड़ी प्लेबुक्स देखेंगे। इसके बाद हम और थोड़ी यहाँ पे प्लेबुक्स में कंसेप्ट्स ऐड करने वाले हैं। तो आपको समझने के लिए मैं छोटी छोटी प्लेबुक्स सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो प्लेबुक्स मैंने लिखी है, इसको हम अभी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे HTTPD इंस्टॉल होता है या नहीं। जब भी हमारे प्लेबुक्स लिख के कंप्लीट होती है ना, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ये कमांड का यूज करना पड़ता है, एनसीबल एनसीबल हाइफन प्लेबुक। और जो भी आपके प्लेबुक्स का नाम है, अब मेरे जो प्लेबुक्स का नाम है इंस्टॉल, ये वाला है। उसके बाद आपकी प्लेबुक्स यहाँ पे रन होना स्टार्ट करेगी। ये क्या बोल रहा है, फेल। ओके, कोई इशू नहीं। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू है प्लेबुक्स के अंदर। की लिखा हुआ है मैंने HTTPD की जगह की लिखा था। इसको एक बार ये जो हमारी प्ले बुक्स है, ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुकी है। यहाँ पर एक देख सकते हो आप। ये जो फर्स्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, ये मैंडेटरी टास्क का होता है, जो कि एनसिबल अपने आप करता है। और सेकंड वन है जो भी आपने टास्क लिखा है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे चेंज किया है उसमें, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं कि जो हमारा नोड है वहाँ पर जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि HTTPD इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। HTTPD इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने प्ले बुक्स लिखी थी, उसमें क्या करेंगे कि HTTPD को इंस्टॉल भी करेंगे, और उसकी जो सर्विसेज रहती है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक बार सर्विस दिखा देता हूँ HTTPD की। सर्विस स्टेट
स्टेटस HTTP। तो देखो यहाँ पे इसका जो स्टेटस है ये क्या आ रहा है कि एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, डेड शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको ना एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और ये जो हमारी प्ले बुक्स है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसका जो ये इंस्टॉल होने के बाद उसका जो स्टेटस है ये भी क्या हो, मतलब उसका जो स्टेटस है ये भी स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा कोड कर लेता हूँ। हाइफन स्टार्ट इस HTTP मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेम दे देंगे, जो हमारा पैकेज रहेगा उसका नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी स्टेट जो होगी वो भी रहेगी हमारी स्टार्टेड। इसकी जो स्टेट रहेगी हमारी क्या रहेगी, स्टार्ट। हम अनेबल भी कर देंगे। इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। ये नेम बेसिकली जो हमारा टाइटल रहेगा इस टास्क का ये है। सर्विस के अंडर हम जो हमारी जो सर्विसेज को स्टार्ट, मतलब जो भी सर्विस के रिलेटेड वर्क होता है तो उसके लिए हम सर्विस यहाँ पे दे देते हैं। उसका नाम देना है, जो भी आपको पैकेज, जो भी आपका पैकेज है, उस जिस पैकेज पे आपको वर्क करना है, जिस पैकेज पे आपको सर्विस स्टार्ट और स्टॉप करनी है, और जो भी सर्विस के साथ करना है उस पैकेज का नाम। स्टेट जो भी आपको देना चाहते हो आप दे सकते हो। ऑलरेडी वो सर्विस स्टार्ट है तो वहाँ पे आप स्टॉप भी लिख सकते हो। स्टॉप सर्विस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टेड लिखना है आपको। ठीक है, अनेबल का मतलब होता है कि उस सर्विसेज को आप स्टार्ट यस कर दो। ठीक है, तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ, इंटर। और अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 टास्क होंगे हमारे। फर्स्ट हमारी HTTP को इंस्टॉल करेगा ये, उसके बाद उसके सर्विसेज को भी स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गैदर किया फैक्ट्स को, ये तो मैंडेटरी होता है। उसके बाद चेंज शो कर रहा है, मतलब इसने इंस्टॉल किया HTTP को। उसके बाद उसकी जो सर्विसेज को भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल भी दिया था। देखो ये टाइटल यहाँ पे, तो इसके लिए हम टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार्ट सर्विसेज। ठीक है, ये सबसे पहले इंस्टॉल किया, उसके बाद सर्विस को स्टार्ट किया। और यहाँ पे टोटली शो कर रहा है कि 2 चेंजेस किए इसने और 3 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, और कोई भी टास्क फेल्ड और रिचेबल स्किप्ड हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो मैं जाता हूँ सिंपली मेरे नोट्स पे, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे विच HTTPD करेंगे, तो HTTPD यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे हमारी यहाँ पे एक्टिव रहेगी अभी। ठीक है, प्रीवियस टाइम क्या शो कर रहा था, वो अनएक्टिव। ये भी दिखा देता हूँ ऊपर चल के। कहाँ पे गया, बहुत ऊपर गया ये देखो, जो प्रीवियस टाइम था तो प्रीवियस टाइम इसको क्या शो कर रहा था, ये डेड शो कर रहा था। ठीक है, एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था। बट अब क्या शो कर रहा है, ये एक्टिव शो कर रहा है। ठीक है, एक्टिव और रनिंग शो कर रहा है। ठीक है, एक कब स्टार्ट किया, इसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करता है। 43 सेकेंड इसको स्टार्ट करके हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्ले बुक्स थी जो कि हमने आज देखी है। ठीक है, इसके बाद जो भी हम प्ले बुक्स क्रिएट करेंगे वो बहुत बड़ी बड़ी प्ले बुक्स रहेंगी, क्योंकि हाँ, रियल इंडस्ट्रीज में छोटी प्ले बुक्स का यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्ले बुक्स वहाँ पे रहती है। तो आने वाले फ्यूचर जो वीडियोस है उसमें हम हैंडलर्स, वेरिएबल्स, ड्राई रन्स और अदर प्ले बुक्स का भी वहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि लूप वगैरह यूज़ करके, if else का हम जैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हम अभी ट्राई करके देखेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।